नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चौथे दौर के रण के बाद यूपी चुनाव की 50% जंग खत्म हो जाएगी। बीजेपी पांचवें दौर में जहां आतंकवाद, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है, वहीं विपक्ष रोजगार जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रहा है। पिछली सरकार में खराब कानून व्यवस्था और व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ माफियाओं से साठगांठ ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। यूपी चुनाव में सबके अपने दावे हैं, देखना यह है कि वोटर अपनी लाइन आखिर क्या चुनता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि अखिलेश की हार की वजह क्या ये चार यार बनेंगे? चौतरफा हमले में क्या समाजवादी पार्टी फंस गई है? चौथे चरण से पहले चार चक्रों में क्या अखिलेश यादव फंसे हुए हैं? अवध में आतंकवाद क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? आरोपों पर अखिलेश की खामोशी क्या समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखें। बीजेपी का अखिलेश पर बड़ा आरोप। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप। अखिलेश फिर चुप। ये चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश चुप क्यों? अनुराग ठाकुर ये आरोप यूं ही नहीं लगा रहे। इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी है। पहले इस फोटो को देखिए और जानिए कि ये कौन है। तस्वीर की बाईं तरफ के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इन्हें आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन तस्वीर के दाहिनी तरफ के बारे में आपको जानना चाहिए। ये हैं शादाब अहमद। न्यूज स्टेट इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस तस्वीर को लेकर कोई ऑफिशियल कमेंट भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। जिन्होंने काशी में धमाके किए, उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? राम बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव की सोच है। आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया। सेकुलरिज्म के नाम पर धार्मिक लामबंदी समाजवादी पार्टी की सियासत का केंद्र रही है। समाजवादी खेमा इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वांचल की जमीन पर बीजेपी के लिए विपक्ष की जातीय लामबंदी बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती की काट बीजेपी को अखिलेश पर अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप और पिछली सरकार की कानून व्यवस्था के बुरे हाल को लेकर सियासी वॉर में दिखाई देता है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रशांत उमराव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। उमाकांत लखेड़ा सर, वरिष्ठ पत्रकार। जावेद अहमद जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। आशीष दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। जावेद जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि आखिर ये जो चार मुद्दे हैं, क्या इन पर समाजवादी पार्टी की खामोशी रजामंदी है या फिर अलग संदेश है? देखिए आयुष जी, चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है और चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के 2000 के लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दे पर ही तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का मैंडेट लेने के लिए जाना चाहिए ना। ये अनुराग ठाकुर जी अभी सही बता नहीं पा रहे हैं, वो आप भी भ्रमित है। ये चार जो नाम लिए हैं अनुराग ठाकुर ने, इसमें दो नाम और जोड़ लीजिए, एक झूठ और एक कदाचार। ये है भारतीय जनता पार्टी के 6 यार जो वो धोखे से किसी और का नाम ले गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता और सुन लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बेंगलोर में
बीएस येदियुरप्पा को अपने बगल में बैठाल कर कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ तो वो बीएस येदियुरप्पा ठीक है। हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अनुराग ठाकुर जी जिस बीसीसीआई से जुड़े हैं वो देश की सबसे बड़ी वैश्विक जो है भ्रष्टाचार का केंद्र है। भारतीय क्रिकेट के नाम पर भारत के सम्मान को जोड़कर चलिए, किस ठीक है। तरीके से भ्रष्टाचार अनुराग ठाकुर ने किया है, उन जैसा नेता ठीक है। वो हम पर उंगली ठीक है, वक्त उठाएगा। कम है जावेद जी, और इसलिए जो अनुराग मुद्दे आप कह रहे हैं आयुष उनके जी, कहने के एक साथ साथ बात- सुनिए ना आप लोग सुनिए जावेद जी, सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं वो कहते रहिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि जो पिक्चर सामने आई थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई स्पष्ट जस्टिफिकेशन अब तक आया है? आपने हाँ। जो फोटोएं दिखाई हैं, हाँ। ये फोटो मैं 4-5 दिन से लगातार देख रहा हूँ हाँ। और लगातार कल छोड़ के आपकी डिबेट पे इसी समय हर दिन बैठ रहा हूँ, यही सवाल हो रहा है। चुनाव किस बात पर है? अरे अगर जावेद जी, आप जवाब हमारे दे दीजिए, इस तस्वीर से आगे बढ़ मैं जाए हम जवाब लोग। दे रहा हूँ ना, मैं हाँ, जवाब ही दे रहा हूँ, हाँ। आप इंटरप्ट मत करिए। हाँ। मेरा नहीं, जवाब ले ये लीजिए। काम मेरा है और मैं कैसे करूंगा ये मैं तय करूंगा। नहीं, चैनल तय आप- करेगा, आप हमारे अधिकारी मेरा- तय करेंगे। जल्दी बोले, टाइम कम है, मुझसे बहस करेंगे, नहीं, टाइम खत्म हो तो जाएगा। आप जल्दी से अरे मुद्दे पे आप आइए। बोलते रहेंगे तो हम कहाँ से हाँ, जवाब मुद्दे पे आइए। हाँ, आप मेरा जवाब भी ले लीजिए और मेरा सवाल भी ले लीजिए। ठीक है, जल्दी। और अगर क्षमता होगी भारतीय जनता पार्टी की तो जवाब देगी। जावेद जी, और भारतीय जनता अगर पार्टी तकरीर कभी करना है तो जवाब फिर नहीं देगी। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी ये से बोलिए। 5 दिन से अगर आपकी 7.5 साल से केंद्र में सरकार है, अगर हमारा आतंक से रिश्ता चलिए, है, ठीक है, समझ गया। तो भारतीय प्रशांत जनता तुमराव जी, पार्टी की प्रशांत सरकार तुमराव जी, देश के प्रशांत साथ तुमराव जी, धोखा क्यों कर अगर रही थी? ऐसा है पहली तो बात। बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की इन लोगों पर जिनको आप आतंकवादियों से जिनका कनेक्शन बता रहे हैं? ठीक है जावेद जी, जावेद जी, नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अगर आप तकरीर देना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी बुलाया आपको। प्रशांत जी सुनिए, प्रशांत जी सवाल पूरा नहीं हुआ। जावेद जी सुन लीजिए, अरे जावेद जी सुन लीजिए। प्रशांत जी, कार्रवाई क्यों नहीं की और क्या बीजेपी अपने मुफीद मुद्दे खोज रही है? बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? लखीमपुर का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई, वो मुद्दा विपक्ष उठा रहा वहां। देखिए, बिल्कुल हम विकास और कानून व्यवस्था सुरक्षा पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो कोर्ट का काम है कोर्ट कर रही है, सरकार का काम है सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के समय के जो भ्रष्टाचारी थे, अपराधी थे, चाहे गायत्री प्रजापति हो या आजम खान, वो जेल में है, उनको हमने जेल में भेजने का काम किया है। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम अभी जेल से 2 साल बाद बेल पर बाहर आए हैं और मोहम्मद सैफ के पिता मोहम्मद जो सादाब हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मोहम्मद सैफ ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरे पिताजी जो है समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, इससे मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे बेल दी जाए। और अखिलेश यादव ने अभी तक जो अहमदाबाद दंगे में जो निर्णय आया है उसकी उन्होंने स्वागत नहीं किया है। आखिर ये अखिलेश जी का रिश्ता क्या कहलाता है? और क्या ये तथ्य नहीं है कि अखिलेश जी ने अपने 2012 के घोषणा पत्र में बोला था कि जो ऐसे आतंकवादी हैं जो गोरखपुर बनारस और अयोध्या के बम ब्लास्ट में जो आरोपी अरे जावेद जी सुन लीजिए, छोड़ने की सिफारिश की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको फांसी देने का काम किया। कि अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का तो आतंकवादियों से अपराधियों से रिश्ता है, ये बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है। और हम तो कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि कानूनी तौर पर उनके पिता पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। अभी पिता, लेकिन जो पिता का तो अपने बेटे से रिश्ता है, बेटा स्वयं कह रहा है कि मेरा पिता से रिश्ता है। जो तस्वीर सामने आई है, तुमराव जी, प्रशांत जी, जो तस्वीर सामने आई उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आया। उन्होंने सवाल पूछ दिया आपसे कि भाई अगर ऐसा था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई क्यों नहीं हुई या कार्रवाई करेंगे, क्या इसका जवाब है? देखिए, कानूनी तौर पर पिता पे कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता बताएं जो उनकी पार्टी नेता जिनके बेटे ने तो बोला है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है आशीष दीक्षित जी, ठीक है प्रशांत तुमराव जी, जावेद जी, ठीक है आशीष दीक्षित जी, चौथे चरण के ठीक पहले 5वें चरण के लिए जो प्रचार चल रहा है उनमें इन मुद्दों का वजन कितना देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये मुद्दे जो हैं केवल जनता को गुमराह कराने के लिए केवल और केवल एक तरीके का परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई है। ये इन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री द्वारा आरोप लगाया जाना, जब वो 5 साल सत्ता में रह चुके हैं तो उन्होंने पहले जब 17 में भाषण दिया जा रहा था तो कहा जा रहा था रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ है, हम जांच बैठा लेंगे। उसके बाद जब उनकी सरकार आ जाती है तो जो आरोपी थे शिवपाल यादव, इनको ये लोग बड़ा कार्यालय देने की बात देते हैं, बड़ा बंगला देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्रवाई करते नहीं है, आप केवल डराने की बात करते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। आशीष जी, फिर आप लोगों ने कुछ सीटों पर वॉकआउट क्यों दे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूती के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों से लड़ रही है तो करहल छोड़ के क्यों चले गए आप लोग?
आप लोगों ने जसवंत नगर क्यों छोड़ दिया? रामपुर खास में जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो आप लोग क्या देते कि हम अपने दम पर जीतेंगे, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है? देखिए, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। बहुत समय से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, समझ गए। उमाकांत सर, आखिर जो 4 मुद्दे बीजेपी की तरफ से चौथे चरण, 5वें चरण के लिए जिनका जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी का ये अपनी बैटिंग वाला पिच है या फिर बीजेपी के लिए मजबूरी है? क्योंकि लखीमपुर है, पीलीभीत है, जहां से वरुण गांधी नाराज चल रहे हैं। लखीमपुर का मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा दिख रहा। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैंने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, मैं ये मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है और हर चुनाव में जनता जब कोई वर्डिक्ट देती है, कोई फैसला करती है, तो वो सोच समझ के फैसला करती है। 2017 में हम सब लोग ने हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर किया, उसके पहले भी कम से कम 10 चुनाव कवर किए असेंबलीज के। तो हमने ये माना, ये देखा कि जनता जब भी देती है सोच समझ के फैसला देती है। और पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिरता थी, अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता, वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश इस समय एक बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में आई। लेकिन देखिए कि 2017 के बाद जो 5 साल बहुमत वाली सरकार और प्रचंड बहुमत वाली सरकार और डबल इंजन वाली जो सरकार आई, होना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां ही जनता की तकदीर का फैसला करेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। हर एक सरकार को जनता से ये बताना चाहिए कि 2015 में 2017 में जो हमने वादे किए थे 5 साल पहले, वो हम कितने उन पर खरे उतरे हैं। इस तरह के जो सवाल है जिनका लोगों के तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है, चुनाव के मौके पर ध्रुवीकरण के लिए और इस तरह के अगर उठाए जाते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई भला, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का भला होने वाला है। और मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि जहां तक राजनीतिक माफिया, राजनीतिक अपराधीकरण, जाति, धर्म की जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे पहली बार नहीं उठ रही है, हर बार उठते हैं। हर बार के चुनाव के मुद्दे हैं। बिल्कुल उमाकांत सर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। प्रशांत उमराव जी, जिस बात का जिक्र उमाकांत सर कर रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर जाइए, दूसरे की नाकामियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? प्रशांत उमराव जी सामने आए। देखिए, बिल्कुल हम अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जो विकास के काम हमने किए उसको बता रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो हमने काम किए और जो हम करने वाले उसको भी बता लें। लेकिन क्या भारत के इतिहास में पहली बार 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई? क्या ये मुद्दा देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या उनमें से 9 यूपी के आरोपी हैं, 5 उसमें आजमगढ़ करके हैं, जिससे अखिलेश यादव मिलने गए थे 5 आतंकवादियों से, जिससे एक का संबंध आतंकवादी से डायरेक्ट समाजवादी पार्टी का निकलना, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? जावेद अहमद, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप पर उठ रहा है उसका जवाब कब मिलेगा? सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा। क्या रिश्ता था आपका? जो सवाल का जवाब सवाल आ गया। जेल की सलाखों से निकालकर पाकिस्तान के जावेद जी, भारत के विदेश मंत्री जावेद जी, सरकार के रहते करके आया। जावेद जी, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा। अरे बताइए ना, तस्वीर की सच्चाई क्या है? गलती कह दीजिए। चलिए जावेद भाई, गलती कह दीजिए, कह दीजिए गलत है तस्वीर। ठाकुर झूठे हैं, जावेद जी, महा झूठे हैं। जावेद जी, आपने आरोप लगा लिया, आपने अपने मुद्दों का जिक्र कर लिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तस्वीर झूठी है, सही है? एक तस्वीर तो आप 5 दिन से दिखा रहे हैं। सर बता दीजिए ना, बता दीजिए, छठे दिन दिखाने की जरूरत न पड़े, बता दीजिए। देखिए जावेद जी, बताइए ना, तस्वीर सही है गलत है? एक शब्द में कह दीजिए गलत है। चले गलत ही कह दीजिए। चौकसी की किसके साथ तस्वीर है? ये मेहुल चौकसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? घोटालेबाज जावेद जी, बता दीजिए ना। जावेद जी, बता दीजिए ना। चलिए, जवाब मिल नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर तस्वीर सही है या गलत है, इसका जवाब देने में दिक्कत क्या है? दूसरी तरफ बीजेपी पर बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी ध्रुवीकरण वाले मुद्दे लेकर आ रही है, जिससे उसको चुनावी फायदा मिले, ऐसी उम्मीद उसको है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यही है, सबसे बड़ा मुद्दा में, कि कौन से मुद्दे बड़े हैं और कौन से मुद्दों को किनारे करना है, जनता है, आपको तय करना है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा पहलू यही दिख रहा है कि दोनों ही दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, अपने अपने पक्ष के मुद्दे उठाने की कोशिश।